में सोशल रिसर्च से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक चीज़ें या बेसिक कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। और सोशल रिसर्च क्योंकि सोशियोलॉजी का या सोशल साइंसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और इसके बगैर सोशल साइंसेस को हम साइंसेस कंसीडर नहीं कर सकते। हम सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट साइंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें रिसर्च होती है। आप किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए, सोसाइटी को, सोशल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉलो कर रहे होते हैं और डिफरेंट तरह से कंक्लूजन्स को ड्रॉ आउट कर रहे होते हैं जो कि वैलिड होते हैं और वेरीफाइड होते हैं। सो रिसर्च तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आने वाले टाइम में हर आस्पेक्ट को लेके डिटेल्ड वीडियोस अपलोड करूँगी। फ़िलहाल ये एक बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाली है जिसमें आप रिसर्च से रिलेटेड और सोशियोलॉजी एज अ सोशल साइंस से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस क्या होता है? अगर मैं कहती हूँ दैट सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, सो सोशल का मतलब तो पता है, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। तो मैं इसे साइंस क्यों कहती हूँ? देखिए, साइंस की डेफिनेशन होती है दैट इट इज़ अ मेथड थ्रू विच एन ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरीफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज इज डिस्कवर्ड। मीन्स साइंस एक डिसिप्लिन होने के साथ साथ एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक एम्पिरिकल डाटा को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड और वेरीफाइड होते हैं, जिनको आपने बार बार टेस्ट करने के बाद ड्रॉ किया होता है। इसीलिए सोशियोलॉजी को हम साइंस कंसीडर करते हैं। अच्छा, एक वर्ड इस्तेमाल होता है एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। इसको मैं रिलेट करूँगी ऑगस्ट कॉम्टे की टर्मिनोलॉजी से, दैट वाज पॉजिटिविज्म। यानी ऑगस्ट कॉम्टे को अगर आप फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं क्योंकि ही क्वाइन द टर्म सोशियोलॉजी। इसके अलावा जो उनका मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब था एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना। यानी उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सोसाइटी और सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है तो आप एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि आप फैक्ट्स की बुनियाद पे इंक्वायरी करेंगे और सोशियोलॉजिकल स्टडी के किसी भी एरिया में सोसाइटी या सोशल फिनोमेना के किसी भी एस्पेक्ट को आप फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे इंक्वायर करेंगे। इसे आप एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। That's something that is based on not on your personal observations or experiences but on facts and figures. अब बात करते हैं सोशल रिसर्च क्या होता है। मीन्स रिसर्च में हम क्या करते हैं? हम जो रिसर्च की टर्म यूज़ करते हैं ये बेसिकली है क्या? बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल शॉर्ट में इसे ब्रीफली इस वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ दैट रिसर्च में कुछ मेथड्स और मेथडोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं जिसके ज़रिए आप एक सिस्टमेटिक अंदाज में सोशल वर्ल्ड के नॉलेज को डिस्कवर करते हैं। मीन्स रिसर्च में कुछ मेथड्स होते हैं जो कि क्वालिटेटिव होते हैं और कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव। मीन्स या तो आप नंबरिंग की बुनियाद पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर आप डिफरेंट तरह से सर्वेज और इंटरव्यूज़ वगैरह करके किसी और वे में फैक्ट्स एंड फिगर को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सोशल रिसर्च भी एक कलेक्शन ऑफ मेथड है और फिर उसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज आती हैं। जैसे आप रीसेंट वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उसमें एक वीडियो है रिलेटेड टू सैम्पलिंग। मीन्स सैम्पलिंग भी एक तरीक़ाकार है जिसमें आप डिफरेंट तरह से टारगेटेड पॉपुलेशन में से एक ख़ास प्रोपोर्शन को निकाल कर और उस पर डाटा कलेक्शन स्टार्ट करते हैं या उस पर रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सोशल रिसर्च भी कलेक्शन ऑफ मेथड और मेथडोलॉजीज़ है जिसको अप्लाई करते हुए कोई भी सोशल साइंटिस्ट सोशल वर्ल्ड के बारे में एक ऐसा नॉलेज डिस्कवर करता है जो कि सिस्टमेटिक होता है या फिर ऑर्गेनाइज्ड होता है। फिर बात करते हैं कि रिसर्च के अंदर जब आप लोगों से सवालात करते हैं या रिसर्च बेस्ड जो सवालात होते हैं जो क्वेश्चनियर के अंदर भी ऐड होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं। तो
सोशियोलॉजिस्ट बेसिकली जो 4 किस्म के सवालात करते हैं या उनके जवाबात देते हैं वो आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्चुअल क्वेश्चन मीन्स आप प्रेजेंट इश्यूज़ या प्रेजेंट कंसर्न्स के हवाले से फैक्ट्स जानना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ दी मोर्टेलिटी रेट ऑफ पाकिस्तान, सिंपली आई एम आस्किंग अबाउट दी फैक्ट्स। तो ऐसे सवाल जिसमें यू आस्क अबाउट दी फैक्ट्स रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़ वो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। कंपैरेटिव सवालात वो होते हैं जिसमें आप 2 डिफरेंट सोसाइटीज़ 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान में कंपेयर कर रहे होते हैं एक सिचुएशन को। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि कंपेयर दी मोर्टेलिटी रेट ऑफ पाकिस्तानी एंड यूएस सोसाइटीज़, तो यहाँ पे पाकिस्तान डिफरेंट है, यूएस सोसाइटी डिफरेंट है और दोनों के बीच में आई एम गोइंग टू इंक्वायर दी मोर्टेलिटी रेट, तो ये कंपैरेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड वन है डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप एक ही सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक ही सोशल फिनोमेना के ओरिजिन्स और उसकी डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ हैज़ दी मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड और रिमेन सेम इन दी पाकिस्तानी सोसाइटी, तो इसमें मैं अपनी ही पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हुए देखूंगी कि शुरू में क्या क्राइटेरिया था और आज क्या क्राइटेरिया है। मीन्स आई एम गोइंग टू कंपेयर अ सर्टेन सिचुएशन विद इन अ सोसाइटी कि क्या डेवलपमेंट्स आई हैं। इसी तरह से मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंट, व्हाट आर दी ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगर मैं सोशियोलॉजी को एज आ डिसिप्लिन मिसाल के तौर पे देखना चाह रही हूँ कि इसके ओरिजिन्स क्या हैं, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुई, तो ये भी एक डेवलपमेंटल क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको रीसेंट वीडियो में दिया था। फिर आती है बात थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। ये वो सवाल होते हैं जिस पे ये सोशियोलॉजिस्ट सीक टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ ऑब्जर्व्ड इवेंट्स, और ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं। इसमें आप ओवरऑल सोशल लाइफ या उसकी किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन थ्योरी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट आर दी कॉजेज़ ऑफ हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट इन आ पर्टिकुलर सोसाइटी, मैं कोई भी नाम दे दूँ सोसाइटी का, मिसाल के तौर पे मैं उगांडा की मिसाल ले लूँ। वहाँ का अगर मैं कहूँ कि व्हाट आर दी कॉजेज़ बिहाइंड हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन उगांडा सोसाइटी, तो इसका मतलब है मैं एक सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है और उसकी वजह जानना चाह रही हूँ। तो वजह जानने के लिए थ्योरेटिकल वे में जाना पड़ेगा, मुझे उसे टोटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं डिफरेंट तरह से एक सिचुएशन को थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल। तो इस तरह के सवालात थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स मोस्टली रिसर्चर्स के थ्रू सोशियोलॉजिस्ट दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं बिल्कुल शॉर्ट वे में रिसर्च स्टेप्स कौन से होते हैं। अभी फ़िलहाल ब्रीफली बताऊंगी और आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनमें इन डिटेल हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। जब भी आप कोई रिसर्च करने जाते हैं तो जैसे मैंने स्टार्ट में जब साइंस की डेफिनेशन बताई थी तो कहा था इट इज़ अ मेथड थ्रू विच एन ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरीफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज इज़ डिस्कवर्ड। तो वो जो ऑर्गेनाइज्ड का वर्ड था उसका मतलब था कि कुछ खास स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका एजुकेशनल सिस्टम कैसा है तो आप उसे कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली मैट्रिक में नहीं पहुँच जाते, आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, आप कुछ क्लासेस कुछ ग्रेड से गुजरते हैं और उसके बाद आप आगे जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड कब होती है? जब आप उसमें एक ख़ास तरतीब इख्तियार करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो रिसर्च के अंदर भी जब आप कोई भी चीज़ कोई भी स्टडी कंडक्ट करते हैं तो कुछ खास स्टेप्स होते हैं जिनमें पहला स्टेप होता है आपका डिफाइन दी प्रॉब्लम। इस स्टेप में जो फर्स्ट आपका चैप्टर या फर्स्ट स्टेप होता है उसमें आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करते हैं कि जो भी आपका टॉपिक है, जो भी सोशल प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इंटरेस्ट ऑफ स्टडी है उसे आप सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी अगर आप देखना चाह रहे हैं दी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ पैंडेमिक कोविड-19, अब ये आपका एक प्रॉब्लम है, या अगर आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाह रहे हैं, ये आपका एक प्रॉब्लम है जो आपने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप अपने टॉपिक या अपने सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर इकट्ठा करते हैं। आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड और कितने काम हो चुके हैं। किसी ने कोई आर्टिकल लिखा हुआ होगा, कहीं आपको कोई थ्योरी मिल जाएगी, कहीं आपको बुक्स में से डिफरेंट रेफरेंसेस मिल जाएंगे।
तो वो सारे जो थ्योरीज या जो आर्टिकल्स आपको मिलते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं, आप उनका ओवरव्यू करते हैं और उनको ऐड करते हैं अपनी रिसर्च में एज आ रेफरेंस, ये देखने के लिए कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो जो स्टडीज़ हो चुकी हैं वो इसके बारे में क्या एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही साथ उन स्टडीज़ को पढ़ने के बाद आपको वेरिएबल्स निकालने में हेल्प मिलती है। आपको पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से कॉजेज़ या इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। फिर थर्ड स्टेप में आप हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं। ये जो मैंने वेरिएबल और हाइपोथेसिस का वर्ड यूज़ किया है, इसको मैं अभी आने वाले टाइम में इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। फोर्थ जो स्टेप होता है आपका, वो होता है रिसर्च डिज़ाइन। मीन्स जब आपको सारा चीज़ें जो आपकी गैदर हो गई हैं जिनको आपने टेस्ट करना है, उसके बाद आप सोचते हैं कि आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है या क्वांटिटेटिव करनी है, आप किस तरह से लोगों से डील करेंगे, आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, आप सैम्पलिंग कौन सी यूज़ करेंगे, आप इंटरव्यू करेंगे, सर्वेस करेंगे, डिफरेंट चीज़ें आप डिसाइड करते हैं कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा। उसके बाद आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, मीन्स आप डाटा कलेक्शन करते हैं और उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। देन आप अपने डाटा को इंटरप्रीट करते हैं, मीन्स जो भी आपने डाटा गैदर किया है उस पर आप काम करते हैं, आप नंबरिंग के साथ डील करते हैं, आप किसी भी तरह से उस डाटा को इंटरप्रीट करते हैं और एट दी एंड जो भी आपकी फाइंडिंग्स आती हैं आप उसे रिपोर्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च प्रोसेस वेरी ब्रीफली। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की, जो मैंने वर्ड यूज़ किया वेरिएबल का और हाइपोथेसिस का। वेरिएबल का मतलब वेरी से निकला है और वेरी का मतलब होता है चेंज होना। रिसर्च के अंदर जब आपको कोई ऐसी एंटिटीज़ या ऐसे पार्ट्स मिल जाते हैं जो एक कॉज भी हो सकता है और इफ़ेक्ट भी हो सकता है, उसे आप वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्टडी कर रहे हैं कोविड-19 की और उसमें आपको एक वेरिएबल मिल गया है डिप्रेशन का, कि भाई आपको लग रहा है कि कोविड-19 में जब लोग मौजूद हैं तो इससे रिलेटेड लोगों में जब वो घरों में उनमें डिप्रेशन आ रहा है, उनमें एग्रेशन आ रहा है, उनमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, जस्ट एन एग्जांपल। तो ये वेरिएबल्स हैं सारे जो आपको मिल जाते हैं कि क्या कॉज है या क्या इफ़ेक्ट है। तो वेरिएबल किसी भी सिंगल एंटिटी को कहा जाता है और वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कॉज, यानी जिसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट पैदा हो, और डिपेंडेंट होता है इफ़ेक्ट, मीन्स जिस पे असरअंदाज हो रहा हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इफ़ेक्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉवर्टी की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इम्पैक्ट आता है, तो पॉवर्टी जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो एक कॉज है। किस चीज़ का कॉज है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो एक इफ़ेक्ट है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि स्मोकिंग जो है इट कॉजेज़ अर्ली डेथ, तो स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि वो कॉज है, और अर्ली डेथ क्योंकि वो इफ़ेक्ट है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। सो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, मीन्स एंटिटीज, सिंगल एंटिटीज। और इन्हीं वेरिएबल्स को मिलाकर, इन्हीं का रिलेशनशिप बनाकर जो स्टेटमेंट बनती है, उस स्टेटमेंट को आप हाइपोथेसिस कहते हैं। मीन्स आपने जो भी वेरिएबल्स निकाले अपनी स्टडीज़ में से, जब आपने सेकंड स्टेप में लिटरेचर का रिव्यू किया या जो भी आप चेकआउट करना चाह रहे हैं, जो भी आपका कॉज एंड इफ़ेक्ट है, जब आप उसका एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपोजिशन बनाते हैं, मीन्स उसका रिलेशनशिप बताते हैं एक प्रॉपर तरीके से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या कोई भी रिलेशनशिप ना हो, तो उस स्टेटमेंट को आप हाइपोथेसिस कहते हैं। और इसी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं डिफरेंट तरह से रिसर्च मेथड इस्तेमाल करके। हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गेस होता है, एक ट्रायल आइडिया होता है। जैसे आप कभी अगर जॉब के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आपका 3 दिन का ट्रायल पीरियड है, आपका 3 मंथ्स का ट्रायल पीरियड है, मीन्स अभी आप टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद कंफर्मेशन होगी। इसी तरह से हाइपोथेसिस भी एक ऐसा जुमला होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि टेस्ट की जाने वाली होती है, जो कि ट्रायल होती है, अभी ट्रायल आइडिया होती है जिसको अभी टेस्ट करना है और टेस्ट करने के बाद प्रूव करना है, तो ये हाइपोथेसिस कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि द पैंडेमिक कोविड-19 इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिप्रेशन अमंग दी टीनेजर्स फॉर एग्जांपल। अब ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने प्रेजेंट कर दी किसी भी तरह से, ऑब्जर्व करके, लिटरेचर का रिव्यू करके, कैसे भी। अब मुझे इसे टेस्ट करना है, ऐसा है या नहीं है।
तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड इन अ रिसर्च इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जैसे वेरिएबल्स की टाइप्स थी वैसे ही हाइपोथेसिस की भी टाइप्स होती हैं। हाइपोथेसिस दो तरह का होता है, ऑल्टरनेट और नल। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बताते हैं कि क्या वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट है। मींस अगर कॉज बढ़ेगा तो इफेक्ट भी बढ़ेगा और अगर कॉज बढ़ेगा तो इफेक्ट कम होगा, यानी डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप। इसको आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, स्मोकिंग इज directly related to early death और there is a direct relationship between smoking and early death। और अगर मैं इसका इन्वर्स बताती हूँ तो मैं कहूँगी there is an inverse relationship between smoking and early death। so इसमें मैंने डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशनशिप शो किया है, मीन्स है रिलेशनशिप, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसे आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। जबकि नल हाइपोथेसिस में आप बताते हैं कि आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड अर्ली डेथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट a brief introduction to research and few terms that are used in research, that means hypothesis and variables. I hope it helped. Thank you. Take care.